नमामि बाबा जगत कारणम विश्वरूपम। एक दिन संध्या समय जब मैं पूज्य बाबा का दर्शन करने उनके निवास पर गया तो प्रणाम करने के बाद कुछ पुरानी बातों की चर्चा चल पड़ी और इसी प्रसंग में पूज्य बाबा ने बताया कि वर्तमान शरीर से पूर्व तीसरे जन्म में वे वाराणसी में एक वैदिक पंडित थे। नाम था पंडित श्री रामचंद्र उपाध्याय। इसी शरीर से बाबा ने साधना जगत के परम लक्ष्य को प्राप्त किया था। वे गृहस्थ जीवन व्यतीत करते थे और उनके 6 पुत्र थे। उन 6 पुत्रों में से अब तक 2 आनंद मार्ग में आ चुके थे और बाकी 4 भी आने ही वाले थे। पूज्य बाबा ने बताया कि उनसे मेरा संबंध उस शरीर से ही है। आज भी परम पूज्य बाबा की अभिरुचि वाराणसी के लिए कुछ विशेष है। उस शरीर को छोड़ने के बाद पूज्य बाबा ने दूसरा शरीर पंजाब के एक मुसलमान परिवार में लिया, परंतु वहाँ भी वे निरामिष ही रहे। मुझे आश्चर्य हुआ कि पूर्णत्व को प्राप्त करने के बाद भी मुस्लिम परिवार में पूज्य बाबा क्यों आए। पूज्य बाबा ने बताया कि वाराणसी में पूर्णत्व प्राप्त करने के बाद मेरे पास एक मुसलमान दीक्षा लेने आया और मैंने उसे दीक्षा देने से इनकार कर दिया। मैंने पूछा, बाबा इनकार क्यों कर दिया? पूज्य बाबा ने बताया कि मेरा संस्कार तो एक वैदिक पंडित का ही था, इसीलिए दीक्षा देने की इच्छा नहीं हुई। यही इनकार करना एक संस्कार बन गया, जिससे मुस्लिम परिवार में जन्म लेना पड़ा। मैंने कहा, तब तो बाबा बचपन में करीमा बक्साएबर हलीमा के हस्तम आसीरे कमंदे हवा खूब रटाया गया होगा। पूज्य बाबा हंसने लगे और प्यार से एक थप्पड़ लगाते हुए कहा, बहुत शैतान हो गया है। पूज्य बाबा ने आगे बताया कि उस शरीर से वे एक फ़कीर हो गए। मेरा दूसरा प्रश्न था कि फ़कीर होने के बाद क्या आप साधना इस्लामिक ढंग से देते थे? पूज्य बाबा ने बताया, नहीं, उस शरीर से भी वे वैदिक पद्धति से ही दीक्षा देते थे, परंतु पूज्य बाबा उस शरीर को अधिक दिन तक नहीं रखे और पंजाब के एक दंगे में मारे गए। उसके बाद से पूज्य बाबा ने वर्तमान शरीर लिया। उन 2 शरीर से भी पूज्य बाबा ने बहुतों को दीक्षाएं दी थी, जिनमें 1955 तक 37 व्यक्ति अभी शरीर रखे हुए थे और वे साल में एक बार कम से कम स्थूल शरीर से आकर पूज्य बाबा के दर्शन अवश्य कर लेते थे। उनमें ज़्यादातर लोग जंगल की साधना करते थे। वे सभी साधना के परम लक्ष्य की प्राप्ति कर चुके हैं। इसी संदर्भ में परम पूज्य बाबा ने बताने की कृपा की कि हर बार एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर प्राप्त करने में उन्हें 3 दिन से अधिक समय नहीं लगा। पूज्य बाबा के श्रीमुख से इन बातों की जानकारी प्राप्त कर मैं कृतार्थ हुआ तथा यह जान कि मैं भक्तवत्सल बाबा के इस शरीर से पूर्व वाले शरीर से भी संबंधित था, अपना अहोभाग्य समझा।